जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में रोहरा लोग सुनेम जितिया व्रत की बहुत ही दुख भरी कहानी। ये कहानी भाई भौजाई और ननद के कहानी है। ये कहानी बहुत ही दुख के बा। कहानी की पूरा जरूर सुनी। पहले सभी लोग बोली जीवत भगवान की जय हो। कहानी ऐसे बाकी एगो गांव रहे। ऊ गांव में माता पिता और उनकर दूगो बच्चा, एगो लड़का एगो लड़की साथ रहत रहे। लोग गरीब परिवार रहे। माई बाप बहुत मेहनत मजदूरी करके अपन दोनों लड़कन के पढ़ा लिखा के बड़ा कर देला लोग। लेकिन दुख के बात ई बा कि माई बाप अपन बाल बच्चा से सुख ना कर पाएला लोग। काहे कि दोनों जन के आगे पीछे करके मृत्यु हो जाला। भाई के नाम रहेला मोहन और बहन के नाम रहेला खुशी। अब भाई बहन बहुत दुखी जीवन व्यतीत करे लागल लोग। समय के साथ भाई शादी के योग हो गईलन। अब जब भाई के शादी की उम्र हो जाला तो भाई भी एगो अच्छा लड़की देख के बियाह करके अपन घरे लेके चल आवेलन। अब भाई भौजाई और ननद एक साथे रहे लागल लोग। देखते ही देखते बहन के भी बियाह के उम्र हो गई। अब मोहन के पत्नी मोहन से कहा तारी, सुना तानी जी, खुशी के तो उम्र हो गई बा, अब इनकर भी शादी कर दे के चाही। मोहन कहेलन, हाँ तू ठीक कहा तारू, खुशी की उम्र ता होइए गल बा, उनकर खातिर भी एगो लड़का देख के शादी कर देवल उचित रही। ई सुन के मोहन की पत्नी कहेली, देखी एक बात के ध्यान रखे, आपन बहन के शादी कोई गरीब घर में करेम। अगर रौरा अमीर घर में करेम तो ढेर सारा पैसा लग जाई, दहेज भी दे लग जाई। इसीलिए जो पूरा गरीब होको औसन घर में ही आपन बहन के बियाह कर दी, ताकि हमनी के खर्चा भी बच जाओ और राउर बहन के बियाह भी हो जाओ। मोहन कहेलन, हाँ तू ठीक कहा तारू, एकदम ठीक कहा तारू, हम ऐसा नहीं करेम। अब तक सुबह होते ही मोहन बर की खोज में निकल चलन। बहुत ढूंढते ढूंढते उनकर एगो गांव मिलल। उ गांव में एगो किसान माटी काटत रहलन। उनकर घर झोपड़ी के रहे और वह किसान के बेटा रहलन जिनकर नाम रहे नेहरू। आप मोहन देखेलन तो कहेलन, हमार बहन खातिर इहे घर उचित बा, ना दान दे के बा ना दहेज दे के बा, बस शादी करा के बहन के भेज देवे के बा, पैसा कौड़ी सबे हमार बच जाई। मोहन जाके उ किसान से बोलेलन, हम राउर बेटा से अपन बहन के शादी करवाए चाहतानी। और किसान कहेलन, हमनी के आमदनी बहुत कम बा, हम तो दिन भर माटी काटे नी तो हमरा के एक दिन के 2 रुपया मिलेला। अगर ये सब जाने के बाद भी ताहर मंजूर बा ता अपन बहन के शादी हमार बेटा नेहरू के साथ कर द, हमके कोई दिक्कत नहीं खे। ई जे नेहरू बारन एगो राजपूत के घर में गाय के देख रेख के काम करत रहलन। उनकर भी तनख्वाह बहुत कम मिलत रहे। अब तक मोहन खुशी के शादी उहे नेहरू के साथ कर देलन। अब खुशी के शादी हो गई। खुशी अपन ससुराल आ गईली, नेहरू के साथ रहे लगेली। समय बीतते गई। जब 9 महीना बीत जाला ओकर बाद खुशी के एगो लड़का और लड़की दूगो बच्चा होखेला। लेकिन इतना दिन हो जाए के बाद भी मोहन अपन बहन के कभी देखे ना गईलन कि हम तो अपन बहन के झोपड़ी में शादी देले बानी, बहन हमार सुखे बारी कि दुखे बारी, कभी कोई भी खोजी खबर ना रखेलन। मोहन जो गांव में रहेलन उहे गांव में एगो आदमी रहलन जे घूम घूम के खिलौना बेचत रहलन। एक दिन खिलौना बेचते बेचते खुशी के ससुराल के लगे पहुंच गईलन। घर के आंगन में दूगो बच्चन खेलत रहलन। उहे खुशी के बेटा बेटी रहेलन। अब उ दोनों बच्चा उ खिलौना वाला आदमी के देख के कहे लागेलन, मम्मी मम्मी हमरा के
दोनों बच्चन जिद करा तारन कि मम्मी हमार खातिर खिलौना कीन द। बच्चन के बात सुन के खुशी कहेली, बेटा बेटी तू लोग तो देखते बारा हमने के खाए के ठीके नहीं खे, कभी अन्न मिलेला तो कभी ना मिलेला। तहार पापा जहाँ काम करेलन उनकर भी तो महीना में 4 रुपया मिलेला। तू थोड़ा रुक जा, हमार लगे 1 रुपया तक नहीं खे। तहार पापा के जब महीना लाग जाई तो उनकर 4 रुपया मिली नू, तब हम तहार लोग खातिर खिलौना कीन देम। खुशी के बात सुन के खिलौना वाला आदमी कहेलन, खुशी ला है खिलौना, ला तू ले ला, तू पैसा बाद में दिया हमरा के, तू ले ला। खुशी कहली, ना भैया हम ना लेम, ई भी खिलौना में तो तू भी तो अपन पूंजी पाटा लगैले बारा, तहारो तो घर दुआर बा, बेचाई 2 पैसा आई तो अपन घर में अनाज लेके जाइबा, मत द भैया मत द। आज तू खिलौना बेचा तारा अपन परिवार के घर खर्चा चलाए खातिर, हम कैसे फ्री में ले ली खिलौना बतावा भैया। फिर भी खिलौना वाला आदमी जोर जबरदस्ती खुशी के लइकन के खिलौना एगो एगो दे देलन और कहेलन, खुशी बहन जब तहार हाथ में 2 पैसा आई तब हमरा के दे दिहा। इतना कहे के बाद खिलौना वाला भैया खुशी से कहेलन, खुशी तार भैया मोहन तहारा के देखे अइला हन कि ना। तब खुशी कहेली, ना भैया ना भैया, भैया तो हमरा के एगो किसान के झोपड़ी में शादी दे देलहन, आपन माथा से बोझा उतार देलहन, ऊ का देखे अइहन हमरा के। अगर भैया के हमके देखे के ही रहित त ई झोपड़ी में तो शादी नानो देतन, ऊ तो अपन माथा से बोझवा उतार लेलन। ओही खातिर हम अपन दिन ई झोपड़ी में गुजारा तानी। अब इतना बात होए के बाद खिलौना वाला भैया अपन गांव लौट आवेलन और जब दोसर दिन फिर खिलौना बेचे जाएलन तो देखेलन रास्ता में एगो होटल में मोहन और उनकर पत्नी अच्छा अच्छा खाना खाता थे लोग। खिलौना वाला मोहन के लगे जाके कहेलन, मोहन तू कभी खुशी के देखे गईला कि ना, खुशी कैसे जिया तारी कैसे बारी तू जाने लगी ना, ताहार भगीना भगनी बारा हो गल बा, देखे गईला कि ना। खिलौना वाला भैया के बात सुन के मोहन की पत्नी फटाक से जवाब देता रही, का करे जइहन मोहन, का करे जइहन, अपन बहिन के आरती उतारे जइहन कि अपन भगिना भगनी के आरती उतारे जइहन। बेचारा खिलौना वाला भैया ये सुन के चुपचाप सर झुका के वहां से चल जालन, एक शब्द भी ना बोलेलन, काहे कि मन के हाल तो समझत रहलन मोहन के और उनकर पत्नी के। बेचारा चुपचाप चल जालन। खिलौना वाला भैया हर रोज खुशी के गांव में जात रहलन खिलौना बेचे खातिर। इसी तरह समय बीतत गईल। खुशी अपन दुखी जीवन व्यतीत करत रही, बहुत ही कष्ट में उनकर दिन बीतत रहे, लेकिन बेचारी करती भी तो का करती। खुशी के दुख देख के दोनों बच्चन उनकर दुख के समझे लागल और कहे लागल, माँ ओ माँ का भइल बा माँ, तू चिंता मत कर, अब से हमनी के दुख के दिन गईल। अब से हम और हमार बहिन दोनों जन मिल के जंगल में जाके लकड़ी चुन के लिया, ओकरा के बेच के जो पैसा मिली वो पैसा मिला जुला के घर खर्चा चली। अब बच्चन की ई बात सुन के खुशी के लागेला शायद हमार बेटा बेटी के पेट नइखे भरत, इसीलिए ये लोग ऐसन बात कहता। तब खुशी कहेली, बाबू लोग तू लोग कहाँ जीबा, तू लोग तो बारा भी छोटा छोटा, तू लोग घर में रह, हम जातनी जंगल में लकड़ी काट के ले आएम और जो बेचेम जो पैसा होई वही से खाइल पियल जाई। अब तक खुशी हर रोज जंगल में जाए लगली और लकड़ी काट के लेके आए लगली और उहे लकड़ी बेच के खुशी के सिर्फ 1 रुपया मिलो। तब खुशी के 1 रुपया और ससुर जी के हर दिन के 2 रुपया मिला के 3 रुपया से घर खर्चा चलत रहे, काहे कि नेहरू के तो हर महीना में 4 रुपया मिलत रहे ना, इस कारण से 3 रुपया में ही घर खर्चा चलत रहे। अब इसी तरह से 3 रुपया से ही जीवन गुजारा होत रहे। समय बीतत गई, जिउतिया के व्रत आ गई।
खुशी के जिउतिया के व्रत के बारे में सब कुछ मालूम रहेला, इसीलिए ऊ भी मन में ठान के रहेली जी हम भी जिउतिया व्रत के करेम। लेकिन चिंता का बात ई रहे कि 3 रुपया में ऊ का करीहन, आपन बच्चन के भोजन करीहन या जिउत भगवान के भोजन दीहन, यह चिंता में बारी। अब बहुत सोच विचार करके खुशी आपन पति नेहरू से कहेली, सुना तानी जी, जिउत पूजा बहुत नजदीक आ गइल बा, परसों ही तो जिउत पूजा बा, रौरा जाई ना आपन मालिक से कही जे मालिक जिउत पूजा आ गइल बा, कुछ पैसा दीही ताकि हमनी के जिउत पूजा अच्छा से कर सकी। अब नेहरू आपन पत्नी के बात सुनकर मालिक के घरे जायलन और कहलन, मालिक जिउत पूजा आ गइल बा, कुछ पैसा दे देती तो बहुत कृपा होइत राउर। तो मालिक पूरा गुस्सा हो जालन, अरे एकरा महीना लागल नइखे, अभी एकर पैसा लगी, महीना लागे में अभी 4-5 दिन देरी बा, हम तहरा का पैसा दे दी ताकि तू खा ला, खा के हजम कर जा और हमार काम छोड़ दा, हम ना देम पैसा, जा यहाँ से। नेहरू और एक बार अपन मालिक से कहलन, मालिक ऐसे मत बोली, 2 पैसा दे दही। मालिक गुस्सा हो जालन और जाके अपन घर में से 5 गो गोईठी, गाय के गोबर के 5 गो गोईठी नेहरू के हाथ में देलन और कहलन, जा हई ले जा और इहे बोलिया तहर मेहरारू के जिउत भगवान के खाए खातिर दे खातिर, जा यहाँ से। अब नेहरू उ 5 गोईठी लेके अपन घरे जायलन और अपन मेहरारू के हाथ में देलन और कहलन, खुशी देखा हम मालिक से कहनी हा जिउत पूजा आइल बा, कुछ पैसा दे दही ताकि हमने के जिउत पूजा के अच्छा से कर सकी, लेकिन मालिक 1 रुपया ना देलहन, इहे 5 गो गोईठी देलहन और कहलन इहे ले जा अपन मेहरारू के दे दिया और कह दिया जे इहे जिउत भगवान के खाए के दे खातिर। ऐसे ऐसे मालिक हमरा से कहलहन। बेचारी खुशी हाथ में 5 गोईठी लेके आंसू भर के दुख से जाके अपन घर के एगो कोनहरी में उ गोईठी के रख देवेली और जल्दी से जंगल में चल जाली और ढेर सारा लकड़ी चुन के ले आईली। बेचारी खुशी के हाथ गोर खूने खून हो जाला लकड़ी काटे से, काटा हले से, काहे कि उ जाना तारी जिउत पूजा बा, पैसा तो चाही, बस यही खातिर ढेर सारा लकड़ी केहू दिया उ अपन घरे लेके आवेली और उहे सारा लकड़ी के 2 रुपया में बेच देवेली। अब खुशी वो 2 रुपया लेके अपन ससुर जी के देवेली और कहेली, ससुर जी परसों जिउत पूजा बा और कल नहा खाए बा, यही खातिर रौरा ई 2 रुपया ली, इहे 2 रुपया से और रौरा लगे जो 2 रुपया बा वो मिला के रौरा आटा और झुंगनी ला दी, इहे बनायल जाई, घर में खायल जाई और जिउत भगवान के देल जाई। अब का करल जाई, पैसा के दिक्कत बाते त जिउत महाराज हमनी के दुख जरूर बुझियन, यही में जिउत भगवान खुशी रहियन, रौरा ला दी ससुर जी। अब ससुर बाजार जाके उहे पैसा के आटा और झुंगनी लेके आवेलन। खुशी घर में खाना पीना अच्छा से बनावेली, झुंगनी की सब्जी बनावेली, रोटी बनावेली, जो रहेला उहे बनावेली और सबसे पहले जिउत भगवान खातिर भोजन निकाल के रख देवेली, ओकर बादे घर के सारा लोग भोजन करेला। भोजन कर उड़ के राती के सब लोग सूत जाला। खुशी भोर में 3 बजे उठेली और जिउत भगवान के उहे आटा के रोटी और झुंगनी की सब्जी दे देवेली और फिर जाके सूत जाइली। जिउत भगवान आईनी खुशी के घरे उहे रोटी और सब्जी खा लेवेनी। जिउत भगवान खुशी के परिवार के दुख अच्छा से जानत रहनी हा और मालिक गोईठी देले रहलन उ भी जिउत भगवान जानत रहनी हा। तो जिउत भगवान खुशी से प्रसन्न होके भोजन करके और उहे 5 गोईठी के सोना बना के वहाँ से खुशी खुशी चल जाइनी। अब जब भोर होला था खुशी सोचेली अब भोर तो होइए गल, अब घर के साफ सफाई कर दी,
झाड़ू मार दी। झाड़ू लेके सारा घर में झाड़ू मारा तारी और जैसे गोईठी वाला घर में जा तारी देखा तारी बाप रे कितना रोशनी आवता। और जैसे अंदर घुसेली तो देखेली पांचों गोईठी सोना के बन गइल बा, चम 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 चमकता। जल्दी से अपन ससुर के, बच्चन के, पति के बुलावेली। सारा लोग देख के बहुत खुश हो जाला। तब फटाक से ससुर जी कहनी, बहू ए बहू, ई त तहार भक्ति के फल बा, तहार मेहनत के फल बा। ई त जीउत भगवान तहार से प्रसन्न भइल बानी। जीउत भगवान के तहार दुख देखल ना गइल होई, इसीलिए जीउत भगवान तहार घर में धन के भंडार भर के चल गईनी, ताकि तहार घर में न अन्न के कमी हो, न धन के कमी हो, न रहे के कमी हो। जीउत भगवान के महिमा अपार बा, जीउत भगवान के महिमा अपार बा। सभी प्रेम से बोली जीउत भगवान की जय हो। कहानी अभी बाकी बा। अब त खुशी के घरे धन धन भर गईल त निरहू का कैलन, सोना में से बेच के घर में अन्न धन भर देलन, घर के भी अच्छा से बनवा लेलन। अब त नेहरू मालिक के घरे काम करे जात नहीं खन, काहे कि अब काथी के दुख बा, कुछ के दुखे नहीं खे, इसलिए नेहरू काम करल छोड़ देवेलन। तब मालिक सोचेलन का बात बा जे निरहू हमार घरे काम करे नहीं आवतारन। एक दिन मालिक बाजार जात रहलन उहे रास्ता से, और उहे रास्ता से नेहरू भी बाजार जात रहलन। तब मालिक के नजर नेहरू पे पड़ेला। तब मालिक नेहरू से कहलन, नेहरू तू काम करे काहे नहीं के आवत रह, ल तारा महीना तो पूरा हो गई, ल ई 4 रुपया ल ले जा। नेहरू कहलन, ना मालिक, हमके 4 रुपया ना लगी, ई 4 रुपया रौरा ही रख ली, हम अब काम पे ना आएम। इतना कह के नेहरू बाजार चल जालन। अब त मालिक सोचलन ई नेहरू की शिकायत इनकर पापा से करे पड़ी कि नेहरू हमार घरे काम करे नहीं आवतरन, काहे नहीं आवतरन। इहे शिकायत लेके नेहरू के घरे चल गईलन। लेकिन नेहरू के घर त मालिक के चिन्हाते नहीं थे, काहे कि घर त घर ना रहे, घर बहुत सुंदर बड़ा महल जैसन बना ले रहलन। अब त मालिक आस पड़ोस में पूछ के नेहरू के घर के पता लगा लेलन और ठीक नेहरू के घर के दरवाजा के खटखटाए लागेलन। वैसे ही नेहरू दरवाजा खोलेलन, पीछे से उनकर मेहरारू खारा रहेली। दरवाजा खोलते ही नेहरू देख लेलन, अरे मालिक रोरा आयल बनी, का बात बा आज रोरा हमार घरे आयल बनी। नेहरू के बात सुन के खुशी कहली, का बात बा जी, ई उहे मालिक हरन जे रोरा के गोईठी देले रहनी है, उहे हई का। तब नेहरू कहेलन, हाँ ई उहे हरन। अब तक खुशी पूरा गुस्सा हो गईली और कहा तारी मालिक से, का जी रोरा का समझे नहीं अपने आप के, हमार पति राव लगे जाके कुछ पैसा मंगले रहनी हा, जीवतिया पूजा खातिर, कुछ अनाज लाए खातिर, लेकिन रोरा था इतना निर्दय बानी जे हमार पति के 2 खरी कोटी सुना के 5 गोईठी धरा देले रहनी हा। आज उहे गोईठी हमने के कहां से कहां पहुंचैले बा। देखी पैसा तरोरा ना देनी है, 5 गोईठी देनी है, उसे का होइत। यही कारण हम जंगल में जाके हाथ गोर छिला के लकड़ी ढेर सारा लेके आईनी है, ओके बेचनी है, 2 रुपया हमके मिलल है, और ससुर जी के 2 रुपया, ये 4 रुपया मिला के हमारे ससुर जी झिंगुनी और आटा बाजार से लेके आईनी है, वही हम बनैनी है, अब पूरा परिवार के खिलैनी है, जुद भगवान के भी वही भोजन में से निकाल के चढ़ैनी है। आज उहे भोजन करके जीवित भगवान खुशी होके यह चिपड़ी के सोना बना के चल गईनी है। आज वह चिपड़ी यानी कि गोईठी के कारण ही आज हम महल में बानी, रानी बन के राज करतानी, हमार बच्चा भी राज करता, हमने की सभे खुशी बानी, और हमार महल में ढेर सारा नौकर चाकर बा, जेकरा के हमने की आपन खानी रखेनी, आपन खानी खियानी, आपन से भी बढ़ के मानेनी, तहारा खानी हमनी के ना करेनी। अब मालिक के बहुत खराब लागेला, उनकर गलती के एहसास होला। खुशी से निरहू से माफी मांग के वहाँ से चल जालन। इसी तरह से समय बीतत गल, खुशी के परिवार खुशी रहे लागल लोग। एक दिन वह खिलौना वाला खुशी के नगर में फिर से खिलौना बेचे अइलन, और वो खुशी के घर खोजता रहन जे खुशी कहाँ बारी, तनी खुशी के हम देख ली।
खुशी कैसन बारी कैसन नहीं, तभी उनकर नज़र खुशी के दोनों बच्चन पे पड़ेला। दोनों बच्चा अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के खेलत रहेला लोग। तभी दोनों बच्चा के नज़र खिलौना वाला अंकल पे पड़ जाला। तो जोर जोर से बच्चा लोग चिल्लाए लगेला लोग, खिलौना वाला चाचा आ गइलन, खिलौना वाला चाचा आ गइलन। ई आवाज़ सुन के खुशी अपन महल से जल्दी निकल के आईली और कहली, भैया कैसन बारा, है ला तहार खिलौना के पैसा जो तू हमार बच्चन के खिलौना देले रहा, उहे पैसा ला भैया। आज ही हमनी के महल देखा तरा भैया, ई महल तो जीउत भगवान के कृपा से बनल बा। भाई तो हमरा के साफे छोड़ देलन। ई तो जीउत महाराज के दया बा जे आज हम महल में सुखी बानी, हमार बच्चा सुखी बारन। खिलौना वाला भैया के महल में खुशी ले जावेली, बहुत आदर सम्मान करके भोजन खिला के उनकरा के विदा करेली। अब तक खिलौना वाला जायलन खुशी के भाई के लगे, मोहन से कहलन, मोहन जाके देखा तहार बहन के घर कैसे महल में बारी, कैसे सूखे बारी। जाके देखा, तू तो अपन माथा से खाली बोझे उतार देला है, बहन के तो कभी झांकी ना पड़ला है, बहन सूखे बारी की दुखे बारी। जाके देखा इतना बड़ा महल में तहार बहन राज करतारी। इतना कह के खिलौना वाला वहाँ से चल जालन। तब मोहन की पत्नी कहेली, मोहन ई खिलौना वाला था 1 महीना पहले ही आके कहत रहलन जे खुशी पूरा दुखे जिया तारी, 1 महीना में महल कैसे बन जाई, चले के देखे के। ई बात झूठ है कि साचो है। अब मोहन और उनकर पत्नी सवेरे होते ही निकल जालन खुशी के गांव में। अब गांव में जाते ही ऊ देखेलन गांव में एक एक घर बा जो महल के समान बनल बा, बहुत सुंदर चमचमाता। ऊ समझ गईलन इहे खुशी के ही घर है। घर के बाहरी मोहन और उनकर पत्नी खड़ा रहे लोग। तभी खुशी के नज़र अपन भाई पे पड़ जाला। खुशी तो बहुत खुश हो जाली अपन भाई भौजाई के देख के, लेकिन तनी सा दुख होला, भाई इतना खराब व्यवहार कैलन, झोपड़ी में डाल देलन। दुख में जीनी तो कभी देखे ना आइलन, आज सुखे बानी तो भाई हमार आयल बारन। बेचारी खुशी मन से अपन भाई भौजाई के घर में ले आयली, आदर सम्मान करेली, भोजन करवाइली और अपन सारा कहानी अपन भाई भौजाई के सुनाइली। कहेली जे जीउत पूजा के कृपा से, जीउत भगवान के कृपा से आज ही घर हमनी के महल बनल बा। हमनी के तो बहुत दुखे जीवन जियत रहनी है। 4 रुपया के भोजन आइल है, उहे भोजन में हमनी के पूरा परिवार खैनी है और जीउत भगवान के भी वही में से भोजन देनी है। जीउत भगवान उहे भोजन खा के हमार घर में सोना भर के चल गईनी है। आज जीउतिया व्रत के कारण ही हम महल में बानी। खुशी और नेहरू मिलके अपन भाई भौजाई के ढेर सारा अच्छा अच्छा कपड़ा किन के विदा करेला लोग। जब खुशी के भौजाई जाए लागेली और उसे ही घर में वापस आके खुशी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेली, ए खुशी हमरा के माफ़ कर द, हम बहुत बड़ा गलती कैनी। तार भैया के कोई दोष नहीं के, सारा दोस्त हमार बा। हमें जैसे जैसे तार भैया के सिखैनी तार भैया वैसे वैसे करत गइलन, हमरा के माफ़ कर द, अपन भैया के माफ़ कर द। तू बहुत अच्छा बारू खुशी, अच्छा आदमी के साथ कभी बुरा ना होला खुशी, कभी ना होला। खुशी अपन भाई भौजाई के माफ़ कर देली और कहेली, भाभी तू भी जीउतिया के व्रत कर, जीउतिया के व्रत करे से तहार भी दुख जीउत भगवान जरूर बुझियन। सारा विधि आपन भौजाई के बतावेली और कहेली, अगला साल भाभी तू हमार घरे अइहा, जीउतिया व्रत एक साथे करे के। अब जब अगला साल आइल, मोहन अपन पत्नी के नहाए खाए के 1 दिन पहले ही खुशी के घरे लेके अइलन और नियम पूर्वक विधि विधान से खुशी और उनकर भाभी दोनों जन मिलके जीउतिया के व्रत कैल लोग। जीउतिया व्रत के प्रभाव से खुशी त सुखे बारी, उनकर भौजाई भी सुखी जीवन व्यतीत करे लगली और जीउतिया व्रत के प्रभाव से मोहन के घरे एगो सुंदर सा पुत्र के जन्म होखेला। सभी प्रेम से बोली, जीउत भगवान की जय हो। अब त हर साल खुशी और उनकर भाभी जीउतिया का व्रत करे लगली। सभी प्रेम से बोली, जीउत भगवान की जय हो। कहानी अच्छा लागल है तो
अभी लाइक करी, अभी शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। रउरा लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।